લાલ કિલ્લા પાસે બોમ્બ વિસ્ફોટના તાર નુહથી જોડાયેલા હોઈ શકે છે। નુહમાંથી ખરીદવામાં આવ્યો હતો મોતનો સામાન। તપાસ એજન્સીઓનો નુહમાં તપાસનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે। ખાતર વિક્રેતાઓના સ્ટોક બાબતની તપાસ થઈ રહી છે। તપાસ એજન્સીઓએ ગોડાઉનમાં પૂછપરછ કરી છે અને વિડીયોગ્રાફી પણ કરી છે। જ્યાં તપાસ એજન્સીઓએ કરી પૂછપરછ ત્યાં પહોંચ્યું છે TV9। નુહમાંથી જ આતંકવાદીઓએ ખરીદ્યું હતું 20 કિલોગ્રામ NPK। सूत्रों तरफ जानकारी रजिस्ट्रेशन वगर नहीं थती NPA खातर खरीदी कोई स्थानिक मदद थी खातर खरीदायु होई शके छे। TV9 ની ટીમ નું पहुंची त्यारे नाम और ओळख न आपवानी शर्ते एक खातर विक्रेताए अमने महत्वपूर्ण माहिती पूरी पाड़ी छे। सामने हुए ब्लास्ट की जांच NIA कर रही है और सूत्रों से खबर मिली है कि जो मौत का सामान था उसे जुटाया गया नूह इलाके से, जहां से अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए NPK खरीदा गया था। जांच एजेंसी यहां पर पहुंची, इस वक्त मौजूद हूं नूह की अनाज मंडी के अंदर और देखिए यहां भी जांच एजेंसी पहुंची थी। तमाम दुकानें जो हैं यहां पर सबसे जानकारी ली गई, उनका स्टॉक जो है वो चेक किया गया। और आपको दिखा दें कि फिलहाल हम अनाज मंडी के अंदर मौजूद हैं। यहीं पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है वो पहुंची थी, जांच एजेंसी NIA, और यहाँ पर बात जो है वो तमाम दुकानदारों से की थी। मेरे साथ में एक यहाँ दुकानदार हैं जिनके पास जो है जांच एजेंसी पहुंची थी और उनसे क्या क्या पूछा, खुद उनसे बात करेंगे। उनका नाम और चेहरा जो है सुरक्षा की व्यवस्था से वजह से हम नहीं दिखाएंगे आपको, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका खुलासा हो, खुद सहयोग करना चाहते हैं। क्या क्या आपसे पूछा गया था, कितने बजे आई थी एजेंसी? यहाँ तकरीबन इसी टाइम आए थे वो, और मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास NPK है और DAP है। उन्होंने हमारा स्टॉक रजिस्टर भी चेक किया, तो मेरे पास तो NPK मैं बेचता ही नहीं है, मेरे पास DAP था। तो उन्होंने कुछ दुकानें का नाम और भी पूछा था, जो एड्रेस के आधार पर मैंने उनको सबको बताया कि इधर इधर वो दुकानें हैं। कितने लोग थे? करीबन 8 लोग थे उनके पास, 8 लोग थे। वो टैक्सी नंबर में आए थे, टैक्सी नंबर गाड़ी में आए थे। ठीक है, ये बताइए कि क्या लग रहा था कि कहाँ से खरीदा होगा, कुछ जानकारी उन्होंने आपसे दी हुई, जानकारी ली हुई? देखो, जिस हिसाब से आप बता रहे हो NPK का जो खरीदारी हुई है 20 क्विंटल के NPK जो है वो मोस्टली हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो यहाँ सोसाइटी है, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, उसमें इस चीज को NPK की बहुत मात्रा में यहाँ पे सेल। आप जगह का नाम भी बता दें। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक लोकल यहाँ गांव है सालेड़ी, गांधीग्राम सालेड़ी, घाचड़ा गांव है। उस गांव में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ पे भी NPK की सेल हुई है। और वहाँ लेने की क्या वजह हो सकती है, सस्ता मिलता है, मात्रा ज्यादा मिल जाती है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे जो प्राइवेटों पे और उसके गवर्नमेंट के रेटों में थोड़ा फर्क होता है। तो वहाँ पे करीबन ये 1200-1300 रुपए का, यहाँ 1400 रुपए का करीबन मिलता है। यहाँ जो दुकानदार हैं, अगर मैं उनसे जाके कहूँ कि मुझे 20 क्विंटल NPK दे दीजिए, क्या वो दे पाएंगे? नहीं, अगर आपकी क्वांटिटी आपके उसके जिस हिसाब का आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी आधार पे अगर आपकी जो जरूरत होगी वो देंगे, लेकिन तब जब वो उसके पास होगा। मतलब आप अगर इतनी मात्रा में कोई मांगे तो उससे पहले जांच करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन मांगेंगे? हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन पहले देखते हैं उसका, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक सरकार के द्वारा चलाया हुआ एक पोर्टल है। अगर उस पर रजिस्ट्रेशन होगा तो देन उसके पास उसको प्रोवाइड करते हैं। तो आरोपी तो कोई किसान थे नहीं, ये तो डॉक्टर्स थे, तो इनको कैसे मिल गया होगा? ये डॉक्टर्स को शायद, मैं तो इस चीज के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि कैसे मिल गया कैसे नहीं मिला। तो मैं तो इतना बता सकता हूँ, क्योंकि जो NPK जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारे यहाँ के सरकारी जो वो है बैंक हैं, वहाँ से उन्होंने प्रोवाइड किया। क्या ब्लैक में भी बिकता है यहाँ पे? नहीं, ब्लैक का कोई मामला नहीं आया था आज तक हमारे सामने कोई ब्लैक, क्योंकि यहाँ प्रशासन इतना टाइट है। प्रशासन जिस हिसाब से यहाँ टाइट है, उस हिसाब से ब्लैक का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अगर मुझे 20 क्विंटल चाहिए तो मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? हाँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है और फिर आपके देखेंगे कि आपके कितना किले का रजिस्ट्रेशन है और आपको कितनी की डिमांड है, उस हिसाब से आपको। और आसान भाषा में बोलूँ तो मेरा किसान होना जरूरी है, मेरे नाम पे जमीन होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे पहली बात है। अगर नहीं है फिर भी मुझे खरीदना हो तो कहाँ से मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो कितनी दे रही है जांच एजेंसी? यहाँ जांच एजेंसी करीबन मेरे दुकान पे तो तकरीबन उन्हें 15 से 20 मिनट उन्होंने बिठाए हुए हैं। फिर उसके बाद स्टॉक चेक किया कि आपके पास NPK है क्या नहीं। मेरे पास NPK का कुछ वीडियोग्राफी भी करके लेके गए? शायद हल्की फुल्की उन्होंने वीडियोग्राफी भी की थी उन्होंने। और किस किस दुकान पे गए हैं? और आगे भी हैं, एक मुकेश अंकल हैं और एक रामेश्वर अंकल हैं
ये 3-4 दुकानें हैं, सबके पास उन्होंने स्टॉक चेक किया होगा। शायद मेरे पास जो किया वो तो मेरे पास नहीं मिला, उनके पास क्या मिला। पूछताछ अलग भी की कुछ स्टॉक के अलावा? नहीं, बस इतना ही कि आपके पास एनपीके है और एनपीके कब से बेच रहे हो, कितना है, मेरा सब देखा। मैंने एनपीके कभी बेचा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास डीएपी के अलावा एनपीके है ही नहीं। फोटो दिखाई है, गाड़ी का नंबर बताया कि इस गाड़ी में कोई आया था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जी जी, आपने सारी जानकारी उनको दे दी? हाँ जी, मैंने जो उन्हें पूछना था वो मैंने उनको बताया। ठीक है। तो देखिए, जांच एजेंसी को पता लगा जो मौत का सामान है वो नूह इलाके से खरीदा गया है, लेकिन शर्त यह है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में चाहिए तो आप किसान के तौर पर आपके पास जमीन होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में मिला है तो इसका मतलब किसी न किसी इन्हें की मदद की गई है। और फिलहाल जांच एजेंसी उन्हीं लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वीडियो सहयोगी चेतन के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, नूह।